हम्म, पहिल बेर छठी माई के कईनी बरतिया उगए गोसैया हमार सुपवा मौनिया सम्हारहु ना आवे बानी हम नादान सरकार बानी हम नादान सरकार। जो मुझे मारा पूरे बदन में मेरे, कहते हैं हमारे बिहारी में, बाम उखाड़ दिया। पूरे बदन में मेरे इतने बड़े बड़े दाग थे। नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज आप देख रहे होंगे कौन है हमारे साथ, और इनके परिचय देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, सब कोई आप जानते हैं। लेकिन आज एक खास परिचय है इनका। ये छठी माई हैं, और छठी माई इसलिए हैं क्योंकि पहली बार इन्होंने छठी मैया का व्रत उठाया है। और जब भी हमारे समाज में, पूरब के तरफ या अब तो दुनिया भर में, कभी भी जब कोई छठ का व्रत उठाता है तो इसका मतलब होता है कि वह छठी माई का रूप होता है और सब लोग उसे प्रणाम करते हैं। तो इस छठी मैया को प्रणाम करते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अक्षरा जी, कि कैसा लग रहा है इस बार छठ पर? बहुत ही अलग अनुभव है। बहुत सारा डर है, बहुत घबराहट है, बहुत उत्साह भी है और बहुत खुशी भी है। तो आप पहली बार छठ कर रही हैं, जी। और पहली बार जो छठ होता है वो अपने आप में एक तपस्या होता है, त्याग होता है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, जो कुछ कहा जाए कम है। तो आपके मन में आया कैसे कि हम छठी माई का पूजा करें? मेरे मन में पिछले कह सकते हैं 1 साल से या 8 महीने से कह सकते हैं, कंटिन्यू मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है अंदर से। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपको आभास हो रहा है या आपको इंट्यूशन आता है कि तुमको छठ करना चाहिए। और ये बार-बार, सबसे पहले तो मैंने खुद में जब ये ज़हन में आया तो मैंने कई बार सोचा कि मैं छठ कर सकती हूँ क्या? क्योंकि बहुत कठिन पर्व है और हमने बचपन से ही इस चीज़ को देखा है, फ़ील किया है, इस इमोशन को जानती हूँ। लेकिन कभी ऐसे मन करेगा कि भाई, अम, हमारे समाज में ऐसा भी है कि शादीशुदा औरतें छठ करती आई हैं, या पुरुष भी जो सक्षम हैं वो लोग भी छठ करते आए हैं। लेकिन पहली बार मेरे लिए थोड़ा ये सोच वाला वो हो गया कि मैं छठ करूं क्या। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने ये घर में डिस्कस किया और मैंने बोला, मम्मा, मेरे जहन में ऐसे ऐसे आ रहा है और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई कह रहा है मुझे छठ करना है। तो मम्मी ने बोला कि अरे बाप रे, मतलब इतना टफ है, अभी तक मैंने मन्नत मांगा हुआ है, तुम अभी कैसे करोगी। मैंने बोला मुझे करना है मम्मा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना चाहते हुए भी मुझे कोई खींच रहा है। तो मम्मा ने बोला ठीक है, तो पापा से पूछो। फिर मैंने पापा को बोला, तो पापा मेरे किसी भी जब भी कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ लाइफ में, पापा ने कभी प्रश्न नहीं किया मुझसे कि क्यों। पापा ने बोला अच्छा, वाह, वेरी गुड, बिल्कुल करना चाहिए, अगर ये श्रद्धा आ रही है इस उम्र में तो आई थिंक यू शुड गो अहेड। तो मैंने बोला कि भाई करते हैं। कट्टू एक वाकया बताती हूँ आपको कि ये सब सिर्फ जद्दोजहद चल रहा था मेरे मन में कि हाँ ना, हाँ ना। लेकिन अचानक से एक शूटिंग आती है मुझे, और कॉल आता है कि आपको एक छठ का गाना करना है जो कि कशिश म्यूजिक ऑफिशियल पर रिलीज हुआ है। कि उसमें लाइन लिखी भी आती है, मुझे पता ही नहीं, इन्होंने डिस्कस भी नहीं किया कि मुझे एक अक्षरा की भूमिका में उन्होंने रखा है और अक्षरा से ही छठ करा रहे हैं, ये पता ही नहीं था। मैंने स्क्रिप्ट देखा और देखते ही लाइन पढ़ा, उसमें अयाज जी मेरे ऑपोजिट थे, हमारे इंडस्ट्री की ही एक्टर हैं। और वो कहते हैं कि सुनो, मैनेजर आता है और कहता है कि अब इस साल की अब कैसे करेंगे, इतने सारे शोज आ रहे हैं मैम, इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं और शूटिंग आ रही है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा।
तब तक घर का एक सदस्य उठता है और कहता है कि इस बार अक्षरा छठ करेगी, सारे शूटिंग्स, सारे शोज के डेट्स सारे कैंसिल करो, इस बार अक्षरा छठ करेगी। और ये जो एक बार दिल में आ गया, उस चीज को ठान के पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहते हुए मुझे अभी गूज़बम्स आ रहा है। और ये मैं लाइन पढ़ती हूँ, मैंने मम्मा को तुरंत कॉल किया, मैंने बोला मम्मा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मतलब जो मैं मन में सोच रही हूँ, ये शूटिंग के जरिए एक तरीके से ये हिंट ही है मुझे कि भाई करना है अब। तो हम लोग यही सोच के दिवाली मनाए मुंबई में। और फिर आओ देखी ना ताओ, मैंने बोला पटना जाना है मुझे तैयारी करने के लिए। मम्मा चूंकि बीमार थी, उनको डेंगू हो गया था, तो वो मुंबई में थी। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए भी है, मुझे सिखाने के लिए भी है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने बुआ को, दादी को, दीदी को, सबको देखते बड़ी हुई हूँ। तो वो श्रद्धा और वो तो मतलब बचपन से जो देखते हैं वो तो दिल में होता है। तो निश्चित रूप से। और आप जानती हैं कि आप जिस इंडस्ट्री से, तो आपने शुरुआत किया है, मुझे जहाँ तक पता है अभी तक किसी अभिनेत्री ने छठ को वास्तव रूप में नहीं किया है। रियल लाइफ में तो सब करते हैं, हर साल इवेंट भी होता है विभिन्न चैनलों पे और आप लोग हमेशा उसमें शिरकत की हैं, लेकिन पहली बार आप एक लकीर खींच रही हैं। तो इस लकीर खींचने के पीछे क्या मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई विवाद भी तो होगा? आई मीन अभी जिस माहौल में है हम लोग, सबसे पहले तो छठी मैया की बात कर रहे हैं। और छठ पर्व हमारे लिए तो बहुत बड़ा पर्व है। और वैसे में अगर कोई नकारात्मक बातें या नकारात्मक सोच भी आती है, तो सिर्फ छठी मैया कहूंगी, और कहूंगी बस दूर रहिए। सबका भला हो, सबका भला हो। ना, छठी मैया के रूप में तो आप सही में एक इतना अच्छा काम की हैं कि एक तो आप पूरब की बेटी हैं, आपकी पहचान जो है वो पूरब की बेटी के रूप में है। आप सामाजिक कार्यों में भी रहती हैं। आपके जिस पार्टी में आपने एक सहयोग करने का आपने ठाना है, उसमें चुनाव चल रहा है, लेकिन उस चुनाव के आपाधापी से दूर हटकर आप छठी मैया के शरण में आई हैं। तो इसका मतलब है कि अक्षरा ने इस बार कुछ ठाना है। तो क्या ठाना है, छठी मैया से क्या मांगना चाहती हैं? ये तो कोई बेवकूफ होगा जो अपना मन्नत पब्लिकली खोल के रख देगा। मैंने कुछ मांगा है, छठी माँ की कृपा रही तो सब पूरा होगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनका गाना सुनकर हम लोग इतने बड़े हुए, और जिनके गाने से अ, ये जाना कि छठ क्या होता है, आज वो बीमार हैं। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी दर्शकगण हैं, हमारे साथ साथ सबको ही प्रे करिए। और ये छठ जो मैं कर रही हूँ, मैं तो उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और जल्द से जल्द हम उनसे मिल पाएँ, उनका आशीर्वाद ले पाएँ। तो अक्षरा जब छठ कर रही है तो अक्षरा कुछ गाती भी है, ये दुनिया जानता है। तो छठी माई के लिए कुछ इस बार आपको तो गाना पड़ेगा, और खास करके मैं चाहूँगा कि जो कुछ नया है तो वो गाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहिल बेर छठी माई के कईनी बरतिया, उगए गोसैया हमार, सुपवा मौनिया सम्हारहु ना आवे, बानी हम नादान सरकार, बानी हम नादान सरकार। तो आप तो छठ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती होंगी, तो आपको इस छठ में कौन कौन सहयोग कर रहा है? घर के भी लोग होंगे, कुछ अगल बगल के भी घर होंगे। के मेरी बड़ी दीदी आई हुई हैं, मेरी मासी आई हुई है, मेरी बहनें आई हुई हैं, और अगल बगल के लोग हैं, मेरे घर के जस्ट सामने नेबर्स हैं, वो लोग सब कोई आए हुए हैं। मेरी छोटी बहन आई हुई है, मेरा छोटा सा बाबू आया हुआ है। तो एक बार तो बुला लिया जाए सबको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आ है ना? जाओ बाबा, सबको ही आ जाओ। दीदी कहाँ गई? आइए। मम्मा मम्मा आ रही हैं अभी, हाँ। मम्मा भी आ रही हैं, पापा उनको लेने गए हैं एयरपोर्ट। दीदी 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 जो है मेरा कंटिन्यू ख्याल रख रही है। यस, आज Yes. पानी भर भर के पिला रही मेरी है। छोटी बहन एकदम पूजा कर रही है, तो मैं कितना खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और आई एम सो बड़ी कि कैसे करेगी, लेकिन ये छोटी सी बच्ची मेरे लिए देखो कितना बड़ा पर्व कर रही। देखिए, यही
यही प्रेरणा का स्रोत होता है। जब बड़े ये छठ जो पर्व है वो दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन का भी पर्व है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देता है। तो सब आ जाइए, वर्षा, छोटी और बहुत खुशी होती है बच्चों को ये करते देख के। देखिए दरअसल ये पर्व जो होता है सासू माँ से बहू लेती है, और पुरुष भी इस पर्व को करते हैं, और ये कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं वो एक दूसरे को देते हैं। तो देखिए इन लोगों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज कोई दूसरा बात नहीं होगा, सिर्फ छठी मैया का बात होगा। और छठी मैया का बात होगा तो सब लोग देखिए कैसे एक अक्षरा जी को सहयोग करने के लिए सब लोग जुटे हुए हैं। तो मैं इन लोगों से भी बात कर लूं, और कैसा लग रहा है जब अक्षरा जी कर रही हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बीइंग अ गर्ल ये इस मतलब महान पर्व को उठाई है और ये ठानी है कि इसको ये संभव करके दिखाएंगी। तो बीइंग गर्ल ये बहुत अच्छा है, और हमारे लिए तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन की बात है। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और इनका सहयोग करने के लिए आए हैं। अच्छा सर, सब पहले इससे भी पूछते हैं, बाबू कैसा लग रहा है जब कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन है आपकी? मेरी बड़ी मम्मा है। बड़ी मम्मा है। चलो बहुत अच्छा है, और छठी मैया से आशीर्वाद लेना है ना। आप बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को, और ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है, और मतलब इंस्पिरेशन है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक तो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ दादी नानी बुआ चाची यही लोग करते हैं, शादीशुदा लोग ही करते हैं। आपने कभी सोचा था कि अक्षरा भी छठ करेंगी? नहीं सोचा तो नहीं था, बट जब ठान लिया है तो करेंगे निश्चित रूप से। और ये जी। छठी मैया सबका पार लगाती हैं। आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, और इसने ठान लिया, ये मेरी बेटी जैसी है, बेटी है, छोटी बच्ची के बराबर है, लेकिन इसने ठाना है तो मैं इसका सहयोग करने आई हूँ। जो मुझसे बनेगा मैं करूँगी। छोटी बेटी है लेकिन काम बड़ी बड़ी करती है। गाने से लेकर, और इनका प्रभाव जो है वो बहुत दूर दूर तक है, चाहे वो, और सब पर छठी माई की कृपा है तभी इतना प्रभाव भी है। तो छठी माई सबका कल्याण करेंगी, और आप सब इनका सहयोग करते रहिए। मैं भी छठी माई से ये निवेदन करूंगा कि हे छठी मैया, अक्षरा जी का जिन्होंने मन में ये ठाना है कि आपके शरण में आएं और आपके दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं, आपसे गुहार करें, तो शारदा दीदी के लिए इन्होंने प्रार्थना शुरू किया है। क्योंकि आज से नहाए खाए है, और शारदा दीदी वहाँ एम्स में भर्ती हैं। तो अक्षरा जी ने कहा कि शारदा दीदी के लिए भी मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगी कि जाकर हे छठी मैया उन पर कृपा करें, क्योंकि शारदा दीदी ही न तो गीत गा गा के इतना छठी माई को भी अपना प्रणाम समर्पित किया। आप इसके आपने जैसे ही फिर से नाम लिया शारदा जी का, बचपन में मैंने बहुत मार खाया अपनी माँ से। उनके गाने को सुन रही थी कि उसमें एक बोल था, जो कि बिहार में हर जगह जगह पे बजता है ये गाना, चुगला करे चुगली बिलैया करे म्याऊं। एक गीत में उनके ये लाइन है, और बहुत फास्ट गाना है। ये सुन रही थी, और बच्चे में पहली बार सुना बिलैया करे म्याऊं, तो हमारे लिए फैसिनेशन हो गया सुन के। फिर मैं जोर जोर से हंसने लगी, ताली बजा बजा के। अगल बगल के बच्चे भी थे, बहुत छोटी थी, इससे भी छोटी थी, और हंसने लगी। मम्मा आई, खाना बना रही थी, और उन्होंने बेलन से जो मुझे मारा, पूरे बदन में मेरे, कहते हैं हमारे बिहारी में, बाम उखाड़ दिया। पूरे बदन में मेरे इतने बड़े बड़े दाग थे। और नहीं मम्मा नहीं मम्मा नहीं मम्मा, वो गलती उन्होंने उस टाइम तो नहीं बताया कि क्यों मारा, लेकिन वो मार खाने से मैं समझ गई कि इसका एक्चुअल इमोशन क्या है, और वो आज भी मेरे रग रग में है, और वही डर मैं अभी भी महसूस कर पा रही हूँ। और फिर हम बातें करेंगे आपसे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। जय छठी मैया।